हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोशा हब ऑफ बायोलॉजी। तो बेटे लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स पढ़ा था, उसी टॉपिक के नेक्स्ट जो टॉपिक है जो मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में कहा भी था कि हनी बी में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है हैप्लोडिप्लॉइडी, उसके बाद मैंने नीचे लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हैप्लोडिप्लॉइडी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था जब हम वर्ड्स का पढ़ रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये लाइक प्रोसेस होता है हैप्लोडिप्लॉइडी का हनी बी में। तो इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होती है। जब तक आपको हैप्लोडिप्लॉइडी का मीनिंग समझ नहीं आएगा आप हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटे हैप्लोडिप्लॉइडी क्या होता है। हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है, हैप्लो से हैप्लॉइड, डिप्लॉइडी से डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में जो मेल है वो आपका जो है हैप्लॉइड है और जो फीमेल है वो आपकी डिप्लॉइड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ इंसेक्ट्स की, एंड्स की, जिनमें इस प्रोसेस को देखा जाता है, ठीक है, वैसे ही आपके जो हनी बीज होते हैं उनमें भी हैप्लोडिप्लॉइडी के प्रोसेस को देखा गया है और उसी के थ्रू इनमें डिटरमाइन होता है कि मेल कैसे बनेगा और फीमेल कैसे बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा है कि इस प्रोसेस में मेल हैप्लॉइड होगा, ठीक है, और जो फीमेल होगी वो डिप्लॉइड होगी। ठीक है, अब होता क्या है जब हम हनी बी की बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली हनी बी का ही मेंशन है और इवन रिसेंट कुछ लाइक टाइम पहले ही इसको जो है एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ऐड ऑन किया गया। आप एनसीईआरटी में भी इसको देख सकते हैं, पीछे आपका दिया होगा और ये आपके सिलेबस में भी है और इसमें से आपको जरूर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स तक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से आपको जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो होता क्या है बेटे, हनी बी की कॉलोनी में आपको पता होगा ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती हैं और क्वीन होती है। ठीक है, एक क्वीन होती है, बाकी वर्कर बीज होती हैं और बाकी ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स आपके मेल होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं और टोटल जो क्रोमोसोम नंबर होता है हनी बी में वो होता है 2n = 32। ठीक है, 32 क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसमें 32 है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, अंडरस्टूड वाली बात है, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इसमें 16 होता है। इसका मतलब क्या है कि हनी बी में जो फीमेल्स होती हैं उनमें 32 क्रोमोसोम नंबर होता है और जो मेल्स होते हैं जिनको हम ड्रोन्स बोलते हैं उनमें हाफ ऑफ द टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि 16 होता है, क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं। उसी प्रोसेस को तो हम पढ़ रहे हैं हैप्लोडिप्लॉइडी के अंदर। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर मैंने सारा आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बता दिया कि ड्रोन्स जो है वो मेल है, वर्कर बीज जो है वो फीमेल है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो वर्कर बीज फीमेल होती हैं वो स्ट्राइल होती हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो एक प्रोडक्शन नहीं करती। उनका काम सिर्फ, देखो नाम से पता चल रहा है वर्कर बीज, यानी ये सिर्फ काम कर रही है, इनको जेली प्रोडक्शन करना, लाइक नेक्टर को लाना, कलेक्ट करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो काम होता है वो क्वीन बी करती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फर्टाइल है। वर्कर बीज यहाँ पर स्ट्राइल है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिनमें फर्टिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन क्रोमोसोम नंबर दोनों का सेम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा फीमेल्स का 32 ही रहेगा और मेल का यहाँ पर हाफ होगा, यानी 16 होगा। तो फीमेल का यहाँ पर 32 है, वर्कर बीज का भी, और जो क्वीन बी है वो भी फीमेल ऑब्वियस है, तो उसमें भी आपका क्रोमोसोम नंबर 32 ही रहेगा, यानी डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ही रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर दोनों फीमेल्स आपकी जो है वर्कर बी और क्वीन जो है वो डिप्लॉइड हैं, तो ये हैप्लॉइड आपका जो मेल है या मेल्स है आपके, इसमें ये कैसे तैयार होते हैं। मेल्स को यहाँ पर ड्रोन्स बोला जाता है बेटे, और वो मैंने आपको बता दिया हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ये ऑब्वियस है, ये स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, होता क्या है बेटे कि मेल में जो आपके स्पर्म बनते हैं, ठीक है, वो आपके फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे विद द एग ऑफ द क्वीन। ठीक है, कुछ बनेंगी फीमेल वर्कर और कुछ आपके बनेंगे हैप्लॉइड आपके मेल्स। ठीक है, बनते कैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देती हूँ। फीमेल क्वीन है, ऑब्वियस है, वही रिप्रोड्यूस कर रही है, तो वही एग प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर मैंने, वैसे तो एग्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ड्रोन होगा, मेल होगा, ऑब्वियस है वो हैप्लॉइड है, ठीक है, उसमें हाफ द क्रोमोसोम नंबर है। इनमें एक स्पेशल प्रोसेस और होता है कि जो इनमें स्पर्म होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है, यानी जितना आपके मेल का क्रोमोसोम नंबर है n = 16, उतना ही क्रोमोसोम नंबर उनके स्पर्म में भी रहेगा, यानी यहाँ पर मियोसिस नहीं होती है स्पर्म फॉर्मेशन में। ठीक है, याद रखिएगा बेटे इस बात को भी। तो अब मैंने यहाँ पर 2 आपको एग बताए हैं। कुछ एग आपके जो फीमेल क्वीन के होंगे वो रह जाएंगे अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाएंगे
और बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थनोजेनेसिस, इस टॉपिक को अलग से भी मैं कवर करूंगी, लेकिन आप यहाँ पर याद रखना कि पार्थनोजेनेसिस के थ्रू जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है ये आपके डेवलप हो जाएंगे इनटू हैप्लॉइड मेल, जिनको हम ड्रोन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो ड्रोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग का क्रोमोसोम नंबर हाफ था, क्योंकि आपको पता है एग भी गैमेट है, ये तो मियोसिस के थ्रू लाइक प्रिपेयर होंगे। तो अगर क्वीन बी का 32 क्रोमोसोम नंबर है तो उसका एग का हाफ हो जाएगा, यानी एग का होगा 16। ठीक है, तो ये 16 डायरेक्टली जो है वो मेल बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, तो जो मेल या ड्रोन होगा उसका क्रोमोसोम नंबर भी 16 होगा। लेकिन जो ये दूसरे आपके या बाकी आपके एग्स है ये फ्यूज करेंगे विद द स्पर्म। ठीक है, और जब स्पर्म में 16 क्रोमोसोम नंबर है, एग में 16 क्रोमोसोम नंबर है, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे, तो वहां पर आपका क्रोमोसोम नंबर फिर से डिप्लॉयड हो जाएगा, यानी जो फीमेल्स बनेगी बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म वो आपकी डिप्लॉयड बनेगी। ठीक है, फिर इनमें डिसाइड होता है, इन फीमेल में डिसाइड होता है, इन फर्टिलाइज्ड एग से डिसाइड होता है कि कौन सी क्वीन बी बनती है। रैंडमली किसी एक लावा को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, उसको ज्यादा जो है रॉयल जेली फीड की जाती है बाय द वर्कर बीज, और वो कन्वर्ट हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है आपकी क्वीन बी में। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और चीज आपको समझनी है कि जो क्वीन होती है वो कलेक्ट करती है स्पर्म को, कहां से कलेक्ट करती है, ऑब्वियसली मेल ड्रोन से, ड्यूरिंग द नेचुरल फ्लाइट। नेचुरल फ्लाइट आपको पता होगा एक मेटिंग फ्लाइट होती है जो बड़े सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, एज लाइक हनी बी में भी ये होती है। और उसके बाद जो क्वीन बी होती है वो मेल से सारे स्पर्म को कलेक्ट करके अपने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखती है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पर्माथिका बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो रिलीज करती है एग्स को। कुछ एग्स आपके फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, कुछ एग्स आपके अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो पार्थनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो जाते हैं इनटू मेल हैप्लॉइड ड्रोन्स में, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनमें से रैंडमली एक को सिलेक्ट करके जो है वो क्वीन में कन्वर्ट किया जाता है बाय फीडिंग ऑन रॉयल जेली, और जो रेस्ट ऑफ द फीमेल्स होती हैं वो वर्कर बीज में, जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनमें से वर्कर बीज जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो दिस इज द वेरी लाइक सिंपल वे कि आप समझ लीजिए। देखो कंसेप्ट आप समझ लोगे तो आप इसको अपने सेंटेंस मेकिंग करके इजिली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझना कि क्या है हैप्लोडिप्लॉइडी या हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, मेल कैसे बनते हैं, फीमेल कैसे बनते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट फॉर्म में कोशिश की है कि आप समझ सके इस प्रोसेस को। अगर आपके कोई डाउट होंगे, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी बेटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए सीरीज एक और न्यू स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है तो बड़े बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक सीरीज लेके आने वाली हूँ। तो वेट एंड वॉच, और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब।